हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एके जी। आज जो है रोनाल्डो सर का 40th बर्थडे और उनके 40th बर्थडे के अवसर पे व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी रिएक्टिंग टू हिज लेटेस्ट इंटरव्यू, जो भाई इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज ला दिया, बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस ला दिया। और लाई भी क्यों ना, अगर रोनाल्डो सर ने इंटरव्यू दिया है ना तो भाई इट्स ऑलवेज बीइंग सब्जेक्टेड टू, आप कह सकते हैं, लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड लॉट्स ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस। मोर ओवर बहुत सारी बातें भी इस तरीके की हुई हैं। उन्होंने जो है वो भाई मेसी के साथ कंपैरिजन से रिलेटेड बातें कह दी, बोल दिया भाई मैं हूँ ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। साथ ही साथ ये भी कहा है कि भाई किलियन एम्बाप्पे का कैसे मैड्रिड को ध्यान रखना चाहिए, विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंगम, कोचेस के बारे में, MLS के बारे में बहुत बातें करी है रोनाल्डो ने। और मैं सच बताऊँ ना तो एकदम दिल से दिल वाला ये इंटरव्यू था रोनाल्डो का। तो चलो ना अपन भी जो है वो रिएक्ट करते हैं, अपन भी ओपिनियन देते हैं इस जो है वो इंटरव्यू के ऊपर। और अगर आपने मिस किया वो ये इंटरव्यू, एपिक इंटरव्यू है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एके जी भाई है ना, सब आपको जो है वो बताएंगे, दिखाएंगे। और आप भी अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ करके जाइएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो ना। जनवरी में 2 हमारे लकी विनर्स जो है वो भाई सिलेक्ट हो गए हमारे सब्सक्राइबर पूल से, जिनको मिली है उनकी फेवरेट जर्सी। तो अगर आप भी फेवरेट जर्सी जीतना चाहते हो तो इस महीने भी 2 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगी उनकी फेवरेट जर्सी। बस कुछ भी नहीं करना, सब्सक्राइब करके जाना है। एनीवेज दोस्तों, लेट्स भाई साहब डिस्कस एंड लुक ऑन रोनाल्डोज इंटरव्यू। सो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो कोई मेरे को वेबसाइट नहीं मिला जिसने पूरे रोनाल्डो के इंटरव्यू को जो है वो भाई कवर किया है। बट ट्विटर में बहुत सारे पेजेस लाइक फेब्रिजियो एंड अदर जो है वो भाई ट्विटर के पेजेस ने इंटरव्यू के ब्लॉग्स डाले हैं। तो अपन जो है, मैं क्या किया कि मैंने सबको जो है वो भाई इकट्ठा किया और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहला कोट जो है वो भाई साहब रोनाल्डो भाई ये कहते हैं कि देखो, मैड्रिड में तो हमेशा जो है मेरा दिल रहेगा भाई। वो एक ऐसी टीम थी जहाँ पे मैं हैप्पीएस्ट था। मैंने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स वहाँ पे करी है, बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स वहाँ पे जो है वो करी है। और उसी के चलते हैं कि लोग भूलते नहीं हैं यार। जब आप अपना लेगेसी छोड़ करके जाते हो एक मार्क के साथ, तो लोग इतनी जल्दी भूलते नहीं। और कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करूँगा यार। इवन एज अ बार्सा फैन, मैंने रोनाल्डो का बेस्ट करियर अगर कहीं देखा तो वो मैड्रिड में ही देखा है। और बैक टू बैक चैंपियनशिप्स जीतना, UCL, बैक टू बैक भाई ऐसे कम बैक वाले गोल्स मारना, जो देख करके मेरे को लगता था कि यार रोनाल्डो भाई आज जोड़ रहा हूँ भाई बस कर लो। तो रोनाल्डो भाई का जो है वो भाई बेस्ट करियर मैड्रिड में ही रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो लेगेसी छोड़ करके गए ना मैड्रिड में, वो कमाल कर रहा है। कहीं ना कहीं कभी भी जैसा लगा है यार कि यार रोनाल्डो को छोड़ करके नहीं आना चाहिए था मैड्रिड। अगर वो छोड़ करके नहीं जाते तो क्या पता और बैलन डॉर्स और अपन को जो है वो भाई एपिक करियर इनका एक अलग लेवल का देखने को मिलता है। बट अब वही है, होते हैं चीज़ें भाई, अब क्या करोगे। आगे जो है वो रोनाल्डो भाई कहते हैं कि भाई इस 1000 गोल्स मारने के लिए देखो, अगर मैं अचीव कर लिया तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं ऑब्सेस नहीं हूँ उस चीज़ से। और अब ना बहुत अनॉय हो जा रहे हैं अपन इस चीज़ के बारे में बार बार जो है वो भाई बात करने के लिए। तो भाई रोनाल्डो भाई का बात भी सही है यार। जब जिस इंटरव्यू में जाए वो भाई वही 1000 गोल्स क्या है कहानी, तो देखो वही है, पा गए तो ठीक है, नहीं पाए तो ठीक है। अब क्या ही बात करें इसके बारे में, तो रोनाल्डो भाई वही कह रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो पा लेंगे। जिस हिसाब से सऊदी में वो गोल्स मार रहे हैं ना भाई, कमाल मार रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब वो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सऊदी में है तो मारेगा ही, ये है वो है, देखो सऊदी में और भी कई सारे प्लेयर्स हैं। अगर इतने ईजी है तो सब प्लेयर्स को हर दिन गोल मारना चाहिए। माने भी है और आपका जो है वो भाई मित्रोविच गोल्स मार रहा है। बट फिर भी जिस हिसाब से रोनाल्डो मार रहा है उस हिसाब से नहीं मार रहा है। तो रोनाल्डो बीइंग एट 40 एंड competing with मित्रोविच, माने एंड अदर प्लेयर्स लाइक बेंजिमा, जो अपने काइंड ऑफ प्राइम से थोड़ा सा ऊपर है भाई साहब। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। अभी लास्ट 2 गेम्स में जो है वो भाई 2 गोल्स मारा है टाइप्स। तो 1000 गोल्स तो दिख रहा है मेरे को आते हुए। रोनाल्डो भाई कहते हैं कि देखो, ये सबसे गजब की बात मेरे को लगी कि मैं बार्सिलोना के लिए खेल सकता था मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले। मैं जब स्पोर्टिंग में था ना, तब मेरे को उन लोग साइन करना चाहते थे, लेकिन उन लोग मेरे को 1 साल के बाद साइन करना चाहते थे। और उस 1 साल के बाद साइन करने से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गई और फिर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ चला गया। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 साल के बाद आती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ये बोलती कि भाई 1 साल के बाद हम भी आपको साइन करेंगे, आप अभी 1 साल रुक जाओ स्पोर्टिंग में, तो कहीं ना कहीं अपन को शायद ये वाला रोनाल्डो देखने को मिलता बार्सिलोना में। और एपिक होता है राइट, क्योंकि यही मौका, यही इसी समय जो है मेसी भी डेवलप हो रहे थे बार्सिलोना में। तो ऑन दी लेफ्ट विंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑन दी राइट विंग लियो मेसी, भाई साहब बार्सिलोना आग लगा देती। लेकिन ठीक ही हुआ, नहीं हुआ, नहीं तो अपन को ऐसा राइवलरी देखने को नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। आगे, आई लव प्लेइंग इन कैंप नाउ, दे बूड मी, दे इंसल्टेड मी एंड आई लव्ड इट। अब यही मेंटलिटी का डिफरेंस है यार बिटवीन हिम, मेसी एंड अदर प्लेयर्स। लाइक अदर प्लेयर्स जैसे विनीशियस हो गया या और भी कई सारे प्लेयर्स हैं भाई, जो कंप्लेन करते हैं, रोते हैं कि यार मेरे को देखो ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ऑल दो विनीशियस के केस में रेसिज्म वाला कहानी होता है। बट
प्लेयर्स लाइक दीज, लाइक रोनाल्डो एंड मेसी, इनको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये हरवा देते थे ना सामने वाली टीम को उनके स्टेडियम में ही जा करके, बट कभी भी इन्होंने कंप्लेन नहीं करी। और जब भी इनसे पूछो, मेसी से पूछो कि सैंटियागो बर्नाब्यूओ में जाकर के खेलना कैसा लगा, मज़ा आया बेस्ट स्टेडियम टू प्ले इन। रोनाल्डो को देखो, कैंप नाउ में ही खेलना मेरे को पसंद था भाई, बू कर इंसल्ट कर, लेकिन मेरे को मज़ा आता था। यही मेंटेलिटी का डिफरेंस है जिसके चलते इन लोग भाई साहब इतना रिलेवेंट रहे हैं, इतना कमाल के रहे हैं, इतना बैलन डॉर जीते। और आजकल के जनरेशन के प्लेयर्स को देख लो, रोंदू मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, अरे भाई फुटबॉल खेलो। आगे अब ये है जहाँ मैं अपना ओपिनियन दूंगा और इसी के चलते जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। आई एम द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर, खैर इसका ना एक ज़्यादा अच्छा वर्जन है मेरे पास, मैं वो आपको पढ़ाता हूँ। आई एम द मोस्ट कंप्लीट फुटबॉल प्लेयर दैट हैव एवर एग्जिस्टेड। मैं भाई सबसे कंप्लीट फुटबॉल प्लेयर हूँ जो हमेशा एग्जिस्ट किया है। पीपल कुड लाइक मैसी, मैराडोना और पहले, आई रिस्पेक्टेड, बट आई एम द मोस्ट कंप्लीट। आई एम द बेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल की हिस्ट्री। आई हैवंट सीन एनी वन बेटर देन मी इन फुटबॉल एंड आई एम सेइंग ट्रूथ फ्रॉम माई हार्ट। देखिए दोस्तों, देर आर प्लेयर्स लाइक मैराडोना, पेले एंड मेसी जो भाई साहब रोनाल्डो के साथ साथ खेलें, एंड स्टिल रोनाल्डो आकर के ये कहना कि भाई मैं बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं कंप्लीट फुटबॉल प्लेयर हूँ जो एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। ऑन दी अदर हैंड पीपल कोट लियो मेसी, कि लियो मेसी को आप देखें, जब भी लियो मेसी से पूछा जाता है कि क्या आप बेस्ट प्लेयर इन दी वर्ल्ड फुटबॉल हो, तो मेसी भाई का हमेशा कहना ये है कि भाई देखें, मैं जैसा हमेशा से कहते हुए आया हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं बेस्ट हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने आप से नहीं पूछता हूँ और उसके बारे में केयर करता हूँ। फैक्ट ये है कि भाई आप लोग मेरे को बेस्ट कंसिडर करते हो, यही जो है वो भाई गिफ्ट है मेरे लिए, बहुत स्पेशल है, क्योंकि सब फुटबॉल खेलना चाहते हैं। एवरी किड वांट्स टू बी अ फुटबॉलर, बी प्रोफेशनल। तो तुम लोग का बस ये बोल देना कि मैं अमॉन्ग द बेस्ट हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये एक ऑनर है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्राइड है। तो ये कभी भी क्लेम नहीं किया कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ या बेस्ट हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड रोनाल्डो एकदम कॉन्ट्ररी, अलग कहानी, मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ। तो लोग इसी के चलते जो है वो भाई रोनाल्डो को हेट कर रहे हैं, रोनाल्डो को अलग अलग जो है वो भाई बातें बोल रहे हैं कि आपने वर्ल्ड कप में एक भी गोल नहीं मारा है नॉकआउट कॉम्पिटिशन में, आप बस merely on the basis of that you are the top goal scorer you are saying कि भाई साहब मैं बेस्ट फुटबॉलर हूँ इन दी हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम टॉप गोल स्कोरर के लिस्ट में देखो तो ऑल दो रोनाल्डो इज़ अप टॉप भाई साहब हिस्ट्री में, अबव लियो मेसी, अबव पेले, ठीक है। और मैराडोना तो यहाँ है भी नहीं कहीं, तुम अगर इस लिस्ट में देखो तो मैराडोना है भी नहीं, फिर भी मैराडोना को जो है वो कंसिडर किया जाता है एज द बेस्ट। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट दैट नॉट बीइंग इन द टॉप गोल स्कोरर and still people are considering you as the best, तो there is something right। तो बस गोल स्कोर करने से बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट होने के लिए आपको ट्रॉफीज़ भी जीतनी है, बेस्ट होने के लिए आपको जो है वो भाई अपने आप को प्रूव भी करना है, ठीक है। अब आगे मेसी के साथ जो कंपैरिजन हुआ है उसमें आपके सामने स्टैट्स हैं, सामने जहाँ पे 923 गोल्स जो है वो रोनाल्डो मारे हैं इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट प्लेइंग 200 मोर गेम्स रफली अबव लियो मेसी। मेसी ने 850 गोल्स मारे हैं, असिस्ट मेसी के ज़्यादा रहे हैं, फ्री किक के ज़्यादा रहे हैं, पेनाल्टीज रोनाल्डो के ज़्यादा रहे हैं, बैलन डोर ऑन दी अदर हैंड मेसी ने ज़्यादा जीते हैं, गोल्डन बूट जो है वो मेसी ने ज़्यादा जीते हैं, एंड ट्रॉफीज़ भी ज़्यादा मेसी ने जीते हैं। तो डिस्पाइट रोनाल्डो बीइंग दी टॉप गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, when it comes to winning trophies and being a crucial player for your team, मेसी हमेशा ज़्यादा साबित हुए हैं। और डिस्पाइट बीइंग ऑफ टॉप गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल एंड कम्पीटिंग विथ लियो मेसी ने ज़्यादा गोल्डन बूट्स उठाए हैं रोनाल्डो से। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो कॉन्ट्ररी बात है। और मेसी अपने आप को हम्बल रखे हुए हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मैं जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर नहीं हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके चलते कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो बाहर आई हैं। बट मेरा ओपिनियन ये है कि रोनाल्डो का ये कहना या मानना कि मैं बेस्ट हूँ, ये कहीं ना कहीं जो है वो भाई गलत नहीं है, क्योंकि आज अगर रोनाल्डो ये बात कहते हैं तो वो डिज़र्व करते हैं वो कहना। आज अगर रोनाल्डो ये बात कहते हैं तो वो अपने आप को इस मुकाम में पहुँचाए हैं कि वो ये बात कह पा रहे हैं, समझ रहे हो। ये बात कोई भी प्लेयर आकर के नहीं बोल सकता, ये बात जो है वो भाई नेमर नहीं आकर के बोल सकता, ज़लाटन अपने आप को तो भगवान बोल देता है, या कोई भी दूसरा प्लेयर आकर के ये नहीं बोल सकता कि मैं ग्रेटेस्ट प्लेयर हूँ ऑफ ऑल टाइम, और लोग उसके पीछे जो है वो जमावड़ा बंद करके सपोर्ट करेंगे उसके स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी और दूसरा प्लेयर नहीं कर सकता है, वो मेसी और रोनाल्डो ही कर सकते हैं। तो अगर रोनाल्डो उस मुकाम में पहुँचा है कि वो अपने आप को बेस्ट बोलता है और उसके बाद भी लोग जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो है बेस्ट।
और भाई रोनाल्डो का एटीट्यूड ऐसे ही रहा है पहले से। वो शुरुआत से अपने आप को जो है वो भाई सेंटर ऑफ द स्टेज बनाते हैं, और वो उनका बचपन से उनका ऐसे एटीट्यूड है। वो अभी आगे इंटरव्यू में इस चीज़ को और भी क्लेरिफाई करें हैं कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ यार। तो ये एक नेचर है जिसको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। ये उनका ओपिनियन है जिसको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हो। मेसी का हम्बल होना उसका नेचर है, दैट इज़ वन थिंग। रोनाल्डो का ईगोइस्टिक होना और स्ट्रांग बनना या कॉन्फिडेंट होना वो उसका नेचर है। आज की डेट में मोहम्मद अली भी अगर आकर के बोल दें कि भाई मैं बेस्ट बॉक्सर हूँ, लोग बज नहीं करेंगे। आज की डेट में फ्लॉयड मैवेदर भी आकर के बोल देता है कि मैं बेस्ट फुट बॉक्सर हूँ इन दी हिस्ट्री। ठीक है, सही है, आप डिज़र्व करते हो अपने आप को वो कहना। तो एटीट्यूड है, वो नेचर है, और वो डिफ़र करता है लोगों का। उसके ऊपर आपको हेट नहीं करना चाहिए किसी को। रोनाल्डो अगर अपने आप को बेस्ट बोल रहा है तो उसने कमाया है इसलिए वो बोल रहा है। अब वो है कि नहीं है, ये ओपिनियंस डिफ़र करेंगे। आपके लिए शायद होगा, मेरे लिए शायद नहीं है, किसी के लिए कोई और है, किसी के लिए कोई और है। और वो चीज़ रोनाल्डो भी खुद कहते हैं, यू मे प्रीफर पहले मेसी एंड मैराडोना, और मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं उस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं तो भैया बेस्ट हूँ। गुड फॉर यू एंड एवरीबडी हु फॉलोज रोनाल्डो भाई। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। विनीशियस जूनियर के बारे में कहता है कि विनीशियस डिजर्व करता था बैलन डोर जीतना। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, इसलिए नहीं कि मैं नहीं जीता। ठीक है भाई, कुल मिलाकर के बैलन डोर लैक करता है क्रेडिबिलिटी को। भाई वो चैंपियंस लीग जीता था, वो ज़्यादा गोल्स जीता था, तो उसको जीतना चाहिए था बैलन डोर। अब देखो ये वंस अगेन, इसके बारे में तो हमने बहुत बातें कर रही हैं ऑलरेडी, तो इसके बारे में अब मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा दोस्तों, बट ठीक है, ये भी एक ओपिनियन है उनका। मेरे एक बहुत बेकार कोचेस रहे हैं, कुछ लोगों को तो भाई पता भी नहीं था कि फुटबॉल होती क्या है। अब ये रैल्फ रैग्निक के बारे में, एरिक टेन हैग के बारे में आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रोनाल्डो, इफ आई फिनिश ऑन 920 और 25 गोल्स इट डज नॉट मैटर टू मी, आई एम द बेस्ट इन हिस्ट्री पीरियड। वंस अगेन भाई, इफ़ आई रीड 1000 गोल्स ग्रेट, इफ़ नॉट दैट्स फाइन टू, नंबर्स डोंट लाई। वही मैं कह रहा हूँ भाई कि देखें, टॉप गोल स्कोरर के लिस्ट में मैराडोना नहीं है, बट फिर भी ही इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स इन दी होल टाइम। ठीक है, आप टॉप गोल स्कोरर देख लें भाई, यहाँ पे जो है वो मेसी है, रोनाल्डो है, रोमारियो भी यहाँ पे जो है वो भाई प्रेजेंट है विद 756 गोल्स। तो आप अपने आप को यहाँ पहुँचाए हो और आप अपने आप को द बेस्ट बोल रहे हो, तो इट्स फाइन, इट्स ग्रेट, बट जस्ट कोटिंग की मैं सबसे ज़्यादा गोल्स मार रहा हूँ, बस सबसे ज़्यादा गोल्स मारना इज़ नॉट दी, मेरे ख्याल से शुड नॉट बी दी पैमाना टू डिसाइड इफ़ यू आर द ग्रेटेस्ट और नॉट। समझ रहे हो? जैसे सर सुनील छेत्री का अगर मैं एग्जांपल दूँ भाई, ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इन इंडियन हिस्ट्री एटलीस्ट। बट अगर कोई एक ऐसा प्लेयर आता है जो शायद 90 गोल्स मारे अपने करियर में, लेकिन इंडिया को वर्ल्ड कप ले जाए, इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दे, ठीक है, तो वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन जाएगा, डिस्पाइट स्कोरिंग लेसर गोल्स देन सुनील छेत्री। समझ रहे हो? तो आपका इम्पैक्टफुल होना भी जो है वो भाई इंपॉर्टेंट है, बस केवल गोल्स होना इट्स नॉट समथिंग जो भाई मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का आपको जो है वो भाई बैच दे देगा। बट अगर आप कंसिडर करते हो अपने आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आप फैंस कंसिडर करते हैं, तो वो उनका ओपिनियन है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। जैसे रोनाल्डो भी रिस्पेक्ट करते हैं मेसी और पहले और मैराडोना के जो है वो भाई लवर्स को, वैसे हम भी रिस्पेक्ट करते हैं रोनाल्डो के लवर्स को। आगे, आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद लियो मेसी। ठीक है, मैं कभी कभी उसके लिए इंग्लिश को ट्रांसलेट भी करता था अवार्ड सेरेमनी में, तो बहुत फ़नी है और हेल्दी राइवलरी है यार हमारा, हमेशा से जो है वो भाई बना है, ऐसा कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। तो लड़ाई झगड़ा तुम ही फैंस लोग करते रहते हो, वही मैं कहता हूँ, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते हो और इन दोनों एंजॉय करते हैं अपने कंपनी को, और इनको पता भी नहीं कि तुम कौन हो। तो लड़ाई झगड़ा मत करा करो यार इंटरनेट में। आपका ओपिनियन आप अपने जेब में रख करके खुश रहो, किसी और का क्या ओपिनियन है उसको अपने जेब में रख करके खुश होने दिया करो, रिस्पेक्ट करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। तुम्हारे लिए कोई और बेस्ट है, तुम्हारे लिए कोई और बेस्ट है, इट्स फाइन, आपके लिए मेरे लिए क्या लड़ाई झगड़ा करना। आगे, आई एम द बेस्ट प्लेयर एवर, आई बिलीव दैट, आई एम फास्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग विथ माई हेडर, विथ द लेफ्ट फुट, नो वन हैज़ एवर बीन कंप्लीट देन मी। वंस अगेन, स्कोरिंग गोल्स इस वो पैमाना नहीं होना चाहिए, मेरा ओपिनियन ये है। बट ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। आगे, ओनिंग अ फुटबॉल क्लब मेक्स मोर सेंस टू मी देन बिकमिंग अ मैनेजर। अब मेरे ख्याल से भाई अपन को मैनेजर रोनाल्डो तो नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बार इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो है वो कह दिया है। और कहीं ना कहीं यार मेरे को लगता है कि वो जो सपना हमारा था कि अपन को जो है ये शायद रियल मैड्रिड जो है वो भाई मैनेज करते नज़र आएंगे, या फिर जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेज करते हुए नजर आएंगे, अब वो अपन को देखने को नहीं मिलेगा। ये ना कोई सऊदी क्लब जो है वो खरीद करके उसमें एंजॉय करने वाला है मेरे हिसाब से। एनीवेज, आगे, इट्स क्लियर दैट MLS इज़ वर्स देन सऊदी लीग, द पीपल हु टॉक डू नॉट नो व्हाट दे आर सेइंग। यार वंस अगेन, मेरे हिसाब से यू शुड नॉट कम आउट एंड अंडरमाइन एनी लीग, लेकिन रोनाल्डो ये कर रहे हैं, नोटोरियस हैं, हमेशा सऊदी को टॉप कहते हैं। अब इट्स नॉट समथिंग
टू डिसाइड कि कौन सी लीग वर्स है या बेटर है, मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाली, बट इन माई ओपिनियन एज वेल सऊदी लीग मुझको जो है वो भाई ज़्यादा कंपिटिटिव नज़र आती है, क्योंकि वो एक तो वो जो यूरोपियन कैलेंडर फॉलो करते हैं वो तो मेरे को एक सबसे बेहतरीन बात लगती है सऊदी की। ये अभी छुट्टी में MLS गायब है तो वो एक अलग कहानी है, बट स्टिल यार ये बार बार आकर के इंटरव्यू में कहना इट्स नॉट गुड इन माय ओपिनियन। ठीक है यार, बेस्ट है तो अच्छी बात है अगर सऊदी, बट दूसरी लीग को वर्स कहना, लीग वन को वर्स आप कह दे रहे हो, सऊदी लीग को वर्स कह दे रहे हो, MLS को वर्स कह दे रहे हो, ये सही बात नहीं है। बट ठीक है भाई, अब रोनाल्डो भाई बदमाश तो है, ठीक है। लाइफ इन सऊदी अरेबिया, द ट्रूथ इज आई विल स्टे फॉर 2 more years एंड आई एम एंजॉइंग दिस एक्सपीरियंस। अरे आप 2 नहीं, आप 4 साल रुको और 1000 गोल्स मार करके जाओ यार, ये तो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन आप अल नसर में मत रुको, आप दूसरे क्लब में जाओ, क्योंकि अल नसर में ट्रॉफीज़ नहीं आने वाली हैं। देखो फेम के बारे में, देखो मेरी गलती नहीं है कि मैं फेमस हूँ भाई, ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहा कि मैं फेमस ना हो और कोई मेरे को ना जाने, ठीक है। एक ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल ही नहीं है। तो रोनाल्डो भाई जो है वो भाई देखो थोड़ा सा तो कॉकी है रोनाल्डो, ठीक है। मैं फेमस हूँ, मैं ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम हूँ, मैं बेस्ट फुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं मोस्ट कंप्लीट फुटबॉल प्लेयर हूँ, अपने आप को दिखा, ये नेचर है रोनाल्डो का, ये कॉन्फिडेंस है रोनाल्डो का, ये नेचर है। और इस नेचर के चलते यू शुड नॉट हेट समवन मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको नहीं पसंद होंगे ऐसे कॉकी लोग, मेरे को भी उतने पसंद नहीं है ऐसे कॉकी लोग जो अपने आप को बस जाकर कह रहे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। बट रोनाल्डो वैसे लोग में और रोनाल्डो में फ़र्क बस इतना है कि रोनाल्डो अगर ये सब चीज़ें कह रहा है ना तो उसके पास बैकिंग के लिए हैं चीज़ें, वो इतने गोल्स मारा है, वो इतने ट्रॉफीज़ जीता है, वो है दी नंबर 1 गाय फॉलोड ऑन इंटरनेट, तो ही हैज़ स्टैट्स एंड थिंग्स, वो इस क्लेम को जो है वो भाई प्रूव करने के लिए। बट कुछ लोग होते हैं जो उस क्लेम को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आई एम बिल्ड डिफरेंटली, दैट्स इट। अब इसको भी क्लेम करने के लिए है इनके पास, ये देखो ऐसी बॉडी रह करके तो भाई 40 साल में अगर ऐसी बॉडी हो तो वो बोल सकता है ना कि भाई मैं डिफरेंट हूँ भाई। तो वो यही कह रहा है कि भाई मैं अभी भी ट्रेन करता हूँ 39 में, अभी भी मैं उठता हूँ तो मेरा मन करता है ट्रेनिंग में जाने का, मैचेस खेलने का, और ऐसे ये पहले की टाइप है, थोड़ा सा कम है लेकिन मैं इमोशनल हूँ यार, पैशन अभी भी है मेरे अंदर फुटबॉल खेलने के लिए। अगेन 1000 गोल्स के बारे में तो हमने बात कर ली। आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड द नंबर्स आर हियर टू प्रूव इट। वंस अगेन ही हैज़ थिंग्स, वो इस क्लेम को जो है वो भाई क्लेम कर सकता है। बट आपका शायद ओपिनियन अलग होगा, मेरा ओपिनियन अलग होगा, रोनाल्डो सर का ओपिनियन अलग है, तो उसमें कोई जो है वो भाई बुराई नहीं है। आई कुड रिटायर टुडे एंड आई वुड नॉट रिग्रेट एनीथिंग। क्या ही रिग्रेट करोगे, बस वो वर्ल्ड कप वाली एक बात है, बाकी तो रोनाल्डो है भाई वो। बट आई एम स्टिल मेकिंग अ डिफरेंस, सो आई एम हेजिस्टेंट। और कहीं ना कहीं सही बात है यार, ही इज स्टिल मेकिंग डिफरेंस। वो डिफरेंस बना रहा है अल नसर में, वो डिफरेंस बना रहा है पोर्चुगल में। तो आई गेस जब आप डिफरेंस बना रहे हो ना अपने टीम के लिए, डिस्पाइट आप कितनी ही उम्र के क्यों ना हो, तो आपको रिटायर नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ रोनाल्डो कहते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरे नेबर लोग मेरे को जो है वो भाई द वीपर कहते थे, वीपर, क्योंकि मैं जब भी हारता था तो मैं रोता था और गुस्सा आता था मेरे को। सिंस आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज लाइक दिस। वही मैं कह रहा हूँ, ये एटीट्यूड ही ऐसा है कि बचपन से ऐसा है। तो किसी का नेचर कैसे बदलोगे, किसी का एटीट्यूड कैसे बदलोगे, वो बचपन से ऐसे ही उसको कैसे हम्बल कर दें आगे जा करके। फिर आप लोग कहते हो कि भाई मैसी बचपन से हम्बल है, उसको ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये हैं जो भाई हैं। तो अब जब बचपन से ऐसा था, बचपन में तो कुछ नहीं रहा होगा क्लेम करने के लिए, अब तो भाई चीज़ें हैं, पूरी दुनिया इसके कदमों में, तो ये क्लेम कर सकते हैं, तो अब तो और दिखाएगा ना वो। तो इट्स रोनाल्डो। और कहीं ना कहीं कुछ लोग इस रीज़न के चलते भी रोनाल्डो को से प्यार करते हैं कि रोनाल्डो ऐसा है, रोनाल्डो ऐसा कॉकी है और मेरे को भी ऐसा बनना है, मेरे को भी रोनाल्डो टाइप दुनिया को अपने कदमों में ला देना है और फिर मैं भी दिखाऊंगा कि मैं हूँ दुनिया का बेस्ट XYZ। लोग इस कॉकी स्टाइल के चलते भी रोनाल्डो को प्यार करते हैं। तो अब यही है भाई, इसीलिए रोनाल्डो है रोनाल्डो। मैड्रिड और एम्बाप्पे के बारे में कि मैड्रिड फैंस, अब एम्बाप्पे का जो है वो भाई ध्यान रखिएगा, वो बहुत बेहतरीन है और बहुत ही ग्रेट प्लेयर बन सकता है। उसको हेल्प करना चाहिए मैड्रिड को और प्रोटेक्ट भी करना चाहिए मैड्रिड को। कोई भी ऐसा एक डाउट नहीं है भाई कि वो हैप्पीनेस नहीं लाएगा फैंस में। और बात सही है यार, किलियन एम्बाप्पे इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इस जनरेशन का। और मैड्रिड जो उसको पा गई है ना, आग लगाएगा। शुरुआत में डाउट, तब देखो ना आग लगा रहे हैं। इफ़ आई वर एम्बाप्पे आई वुड प्ले इन अ वे वेरी सिमिलर टू वे दैट क्रिस्टियानो प्लेड एज अ स्ट्राइकर। तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो तो स्ट्राइकर खुद को कह दिए भाई क्या बिकमिंग, ये तो हो गया भाई, है ना। वी शुड हैव ऑन द बैलन डोर, ये भी हमने जो है वो पढ़ लिया। आई वॉच स्पोर्टिंग मैचेस विच इज़ माई टीम। मैं तो बोलता हूँ आप स्पोर्टिंग जाओ यार, आप स्पोर्टिंग जाओ। जूड बेलिंगम ही रिमाइंड्स मी ऑफ ज़िडान। नाइस। कोचेस के बारे में भी जो है उन्होंने बात कह दी। आई डोंट थिंक अबाउट दी वर्ल्ड कप, इफ़ इट हैपन्स इट विल बी गुड, इफ़ इट डज नॉट हैपन आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद इट।
वेल थोड़ा सा यहाँ पे रोनाल्डो मेरे को कैप करते हुए पाए गए। देखो ऑब्वियस यहाँ मैं एक ऐसा ओपिनियन दूंगा जहाँ पे शायद लोग मेरे को हेट करें, मेरे को गाली दें, बट ठीक है। देखो अगर रोनाल्डो ऑब्जेस्ट नहीं थे तो रोनाल्डो जब बाहर निकले थे वर्ल्ड कप से तो वो रो क्यों रहे थे? इन माई ओपिनियन एवरी फुटबॉल प्लेयर ड्रीम्स टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप, एंड अगर मैं रोनाल्डो रहता और पूरी दुनिया मेरे कदमों में, एवरी फुटबॉल प्लेयर ड्रीम्स टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप, ये एक ऐसी चीज़ है जो फैक्ट है, जो सबको पता है। लेकिन अगर मैं रोनाल्डो रहता और मैं वर्ल्ड कप नहीं उठाया रहता ना, तो मेरे को वो जीवन भर चुभता भाई, जीवन भर चुभता। तो रोनाल्डो यहाँ पे थोड़ा सा कैप तो कर रहे हैं, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि उन्होंने जो है वो भाई वर्ल्ड कप में रोया भी है जब वो निकले थे तो, और उनका सपना तो होगा पोर्तुगल को वर्ल्ड कप जिताना। सब कुछ जीता उन्होंने पोर्तुगल के साथ, पोर्तुगल के ग्रेटेस्ट प्लेयर बन गए, यूरोज़ वगैरह भी उठा लिए, बट वर्ल्ड कप नहीं है, चुभता तो होगा। तो यहाँ पे कैपिंग तो हो रही है बहुत भयंकर। आगे, आई लव रियल मैड्रिड, आई लव दैट रियल मैड्रिड फैंस मेट मी, रियल मैड्रिड हैज ऑलवेज बीन माई इन माई हार्ट। ये भी अपन ने कहा थी। कार्लो एंचेलोटी, आई लव हिम, ही इज़ एन एक्सीलेंट कोच एंड वी हैव वॉन अ लॉट टुगेदर। तो इसमें तो नो कैपिंग है भाई। आई अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट फ्लोरेंटिनो पेरेस, आई स्पीक टू हिम समटाइम्स एंड आई डू नॉट रूल आउट कमिंग बैक टू मैड्रिड वन डे व्हेन आई रिटायर। कैसे आप मैड्रिड कैसे खरीदोगे? मैड्रिड तो है नहीं, और कैसे आओगे एम्बेसडर बन करके? मे बी, आई डोंट नो। मैं मैड्रिड लीव किया क्योंकि मैं एक नया चैप्टर जो है वो करना चाहता था। मैं प्रेसिडेंट को बोला और वो एक्सेप्ट कर गया इस चीज़ को, लेकिन बाद में ही ट्राइड टू कम बैक, मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेस वापस आ करके उसको मनाना चाह रहे थे, लेकिन कोई टर्निंग बैक नहीं था यहाँ पे। टर्निंग बैक इसलिए नहीं था यहाँ पे क्योंकि मैं जो है वो भाई साहब यहाँ पे अपना वर्ड दे दिया था यूवेंटस को, तो फिर उसके बाद देयर वॉज नो टर्निंग बैक टू इट। ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस व्हेन आई वाज लिविंग रियल मैड्रिड, फ्लोरेंटिनो डू नॉट ट्रीट मी वेल। तो यहाँ पे जो बातें थी कि कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ थे इन लोग के बीच में, ज़्यादा पैसे रोनाल्डो मांग रहे थे और पापा पेरेस देने से मना कर रहे थे, वो बात सही निकली। आई हैव ऑलवेज हैड अ गुड रिलेशनशिप विद मेसी, ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड मी वेल। तो ऑब्वियसली भाई मैं फिर से कहूँगा, फैंस नहीं हैं जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ देखी भी है। रोनाल्डो की वो मूवी अगर किसी ने देखी तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जाकर के वो मूवी देखिए, 2012 की रोनाल्डो की डॉक्यूमेंट्री। कहीं ना कहीं वो बिफोर 2012 आई यूज्ड टू हेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी भाई मैं खुद रोनाल्डो फैन बन गया था, बिकॉज दैट डॉक्यूमेंट्री शोड मी द लाइफ स्टाइल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको देख करके मैं फ़ैन बन गया था भाई रोनाल्डो। और उस मूवी में एक पार्ट था जहाँ पे रोनाल्डो अपने बेटे को मेसी के पास भेज रहे थे बैलन डोर की सेरेमनी में, तो कहीं ना कहीं वो दिखा इन दोनों के बीच में जो है वो भाई दोस्ती यारी है। तो वही कहानी है भाई। एक दोस्तों रोनाल्डो की जो है वो भाई पूरी इंटरव्यू हमने कोशिश करा है लगभग वो है कोई इंटरव्यू को कवर कर लेने का। अगर कोई पार्ट्स मिस हुए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ करके जरूर जाइएगा उन जो है वो पार्ट्स को। बाकी हाँ दोस्तों, मज़ा आया होगा आपको, आई होप सो जो है वो भाई इस इंटरव्यू को देख करके। बाकी रही बात रोनाल्डो की, तो भाई आई विश हिम मोर गोल्स, आई विश हिम मोर ट्रॉफीज एज वेल, एंड आई इवन एज अ बार्सा एंड मेसी फैन विश टू सी रोनाल्डो लिफ्टिंग एटलीस्ट अनदर ट्रॉफी भाई साहब इन सऊदी विद अल नसर। और इफ़ नॉट, मैं तो कहता हूँ अब आ जाओ वापस यूरोप यार, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भाई साहब। रोनाल्डो को वंस अगेन हैप्पी 40th बर्थडे। 40 में आपकी टाइप की बॉडी बनाना ना, इवन एज अ मेसी फैन मेरा सपना है, बिकॉज भाई आप आइडल हो इवन फॉर मेसी फैंस। कहीं ना कहीं मेसी फैंस वोंट बी अग्रीइंग विथ मी ऑन दिस, बट आपकी बॉडी को देख करके, आपके गोल्स और आपके पैशन को देख करके, इवन एज अ मेसी फैन, मैं तो भाई खुलेआम बोलता हूँ कि रोनाल्डो कहीं ना कहीं मेरा आइडल है फॉर सम ऑफ द थिंग्स, कहीं ना कहीं मेसी मेरा आइडल है फॉर सम ऑफ द थिंग्स। तो दोनों बेस्ट प्लेयर्स का बेस्ट जो है वो भाई मैं देखता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि वो बेस्ट क्वालिटी मेरे अंदर, अपने अंदर जो है वो लाने की कोशिश करता हूँ। और मैं यही आप लोगों को भी बोलूँगा, दोनों को कंपेयर मत करो, दोनों से बेस्ट आप देखो और दोनों के बेस्ट क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। एनीवेज, ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। शेयर टेक केयर, पीस, जय हिंद। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।